कृष्णा। तो हम श्रीमद् भगवत जी के गीता जी के 5वें अध्याय का महत्व पढ़ने जा रहे हैं। तो कुछ ना समय गवाते हुए हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो सुनिए ध्यान से। श्री भगवान जी कहते हैं, हे देवी, अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महत्व संक्षेप में बतलाता हूँ। सावधान होकर सुनो। मद्र देश में पुरुकुत्सपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के एक विख्यात वंश में, जो सर्वथा निष्कलंक था, उत्पन्न हुआ था। किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्यायों को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसने नाच गाने में मन लगाया। गीत नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा और पराई स्त्रियों को बुला बुलाकर उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से होकर वह एकांत राजा से दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगलकी की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कांटा समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर वह यमलोक पहुंचा और भीषण नरकों में उसने उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में सुखी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखोनों से फाड़ डाला। सुखी घायल होकर पानी से भरी हुई एक मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलियों ने उसे भी बाण का निशाना बनाकर मार डाला। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी सुखी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज लोक में ले गए। वहां अपने पर्वकृत पाप कर्मों को याद करके दोनों ही बहुत डर रहे थे। तदंतर यमराज जब उनके घृणित कर्मों को दृष्टिपात किया, मतलब देखा, तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात ही वह खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का सभी पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पापों को याद करते हुए दोनों बड़े आश्चर्यचकित होकर उन्होंने धर्मराज के चरणों में जाकर यह पूछने लगे, हे भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में इतने गलत काम किए हैं, इतने पाप किए हैं, तो आप हमें मनोवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है, तो हमें बताइए। यमराज ने कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्म ज्ञानी रहते थे। वे एकांतवासी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष नहीं रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का वो जप करना सदा का नियम था। 5वें अध्याय का श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर आप तृप्त हो गए। अब तुम दोनों मनोवांछित लोकों में जाकर, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महत्व से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान जी कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान में बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। तो यह 5वें अध्याय का हमारा महत्व था। अब हम 5वें अध्याय का अनुसरण करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। और ये 5वां अध्याय मेरे श्री हरि कृष्ण भगवान जी का 5वां मुख है। उन्होंने इस पूरे गीता को अपने ही शरीर के रूप में धारण करके हमें प्रकट किया है। तो हम 5वें अध्याय का अब
पढ़ने जा रहे हैं। ओम श्री परमात्मा है नमः। उसके उपरांत अर्जुन पूछे, हे कृष्ण, आप कर्मों के सन्यासी की और फिर निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में एक जो निश्चय किया हुआ कल्याणकारक होवे उसको मेरे लिए कहिए। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास अर्थात मन, इंद्रियां और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग हो और निष्काम कर्म योग अर्थात समत्व बुद्धि से भगवत अर्थ और कर्मों का करना, ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं। परंतु उन दोनों में भी कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्म योग को साधना में सुगम होने से श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष ने किसी से द्वेष करता है और न किसी का आहत करता है, वह निष्काम कर्म योगी है, सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुख पूर्वक संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, ऊपर कहे हुए संन्यास और निष्काम कर्म योग को मूर्ख लोग अलग अलग फल वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ है, दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्म योगों को फल रूप से एक देखता है, वह ही यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिया और शरीर द्वारा होने वाला संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग कर प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला निष्काम कर्म योगी पर ब्रह्मा परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। यहाँ के कर्तापन का मतलब जो कहे कि जो किसी भी काम को करे और कहे कि मैंने किया है, उसको त्याग कर कि इस कार्य को करने से मुझे कुछ मिले, उस त्याग कर बस अपने कर्म को करता जाए अच्छी तरीके से, संपूर्ण भाव से, बेटी का हो, पत्नी का हो, पुत्र का हो, अपने कर्म को अच्छे से करे। वश में किया हुआ है शरीर जिसके, ऐसे जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतकरण वाला एवं संपूर्ण प्राणियों के आत्म रूप परमात्मा में एक ही भाव हुआ है। निष्काम कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिपामायन नहीं होता। हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हूँ हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ और आंखों को खोलता हुआ और मीचता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, इस प्रकार समझता हुआ निसंदेह ऐसे मानने की मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। परंतु हे अर्जुन, देह अभिमानियों द्वारा यह साधना होना कठिन है और निष्काम कर्म योग सुगम है, क्योंकि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की सदृश्य पाप से लिपमाय नहीं होता। इसलिए निष्काम कर्म योगी ममता से युद्ध बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इसी से निष्काम कर्म योगी कर्म को के फलों को परमेश्वर को अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बांधता है। इसलिए निष्काम कर्म योग उत्तम है। हे अर्जुन, वश में है अंतकरण जिसके, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष तो निस्संदेह न करता हुआ है और न करवाता है हुआ 9 द्वारों वाला शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर अर्थात इंद्रियों को अर्थात में बरतती है, ऐसे मानते हुए आनंद पूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर भी भूत प्राणियों के न कर्तापन को और न कर्मों को तथा न कर्म के फलों को संयोग को वास्तव में रचता है।
किंतु परमात्मा के सकाश से प्रकृति ही बरतती है, अर्थात गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। सर्वव्यापी परमात्मा ने किसी के पाप कर्मों को और न किसी के शुभ कर्मों को भी ग्रहण करता है, किंतु माया के द्वारा ज्ञान ढका हुआ इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं, परंतु जिनका वह अंतकरण का अज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नाश हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशता है, अर्थात परमात्मा के स्वरूप को साक्षात करता है। हे अर्जुन, हे बुद्धि जिनकी तथा तद्रूप है, मन जिनका और सच्चिदानंद परमात्मा में ही है, निरंतर एक ही भाव से स्थित जिनकी ऐसी तत्व प्राणीय पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए अनुराग वृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे वे ज्ञानी जन विधा विनय युक्त ब्राह्मणों में तथा गो हाथी कुत्ते और चंडाल सभी में समभाव से परमात्मा के ही दर्शन देखते हुए, इसलिए जिनका मन स्मत भाव में स्थित है, समान भाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, अर्थात वे जीते हुए ही संसार से मुक्त हैं, क्योंकि सच्चिदानंद परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद परमात्मा ही स्थित है। जो पुरुष प्रिय को अर्थात जिसको लोग प्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो, और अप्रिय को अर्थात जिसको लोग अप्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर उद्गवान न हो, ऐसी स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मा वेत्ता पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्मा पर ब्रह्मा परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में अर्थात सांसारिक भोगों में आसक्त रहित अंतकरण वाले पुरुष अंतकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है, और वह पुरुष सच्चिदानंद पर ब्रह्मा परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। जो यह इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वह यद्यपि विषय पुरुषों को सुख पूर्वक भासते हैं तो भी निस्संदेह दुख के ही हेतु हैं और आदि अनंत वाले अर्थात अनंत्य है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता जो वेगों को सहन करने में समर्थ है, अर्थात काम क्रोध को जिसके सदा के लिए जीत लिया है वह मनुष्य इस लोक में योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में ही सुख वाला है और आत्मा में ही आराम वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, ऐसा वह सच्चिदानंद पर ब्रह्मा परमात्मा के साथ एक भाव हुआ सांख्य योग को शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। नाश हो गया है सब पाप जिनका तथा ज्ञान करके निवृत्त हो गया है संशय जिनका, और संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में है रति जिनकी एकाग्र हुआ है। भगवान के ध्यान में चित्त जिनका, ऐसा ब्रह्मा वेता पुरुष शांत पर ब्रह्मा प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्मा परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्मा परमात्मा ही प्राप्त है। हे अर्जुन, बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही त्याग कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटों के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु का सम करके जीती हुई इंद्रियां है, इंद्रियां मन और बुद्धि जिसकी ऐसा हो जो मोक्ष प्राण्य मुनि है, इच्छा भय और क्रोध से रहित है, वह सदा मुक्त ही है। और हे अर्जुन, मेरा भक्त मेरे को यज्ञ और तपों का भोगने वाला है, संपूर्ण लोकों के ईश्वर को भी ईश्वर और संपूर्ण भूत प्राणियों को श्री हृदय अर्थात स्वार्थ रहित प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है और सच्चिदानंद परिपूर्ण शांत ब्रह्मा के सिवा उसकी दृष्टि में और कुछ भी नहीं रहता है, केवल वासुदेव ही वासुदेव रह जाता है। इति श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्मा विधा तथा योग शास्त्री विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय समाप्ति। जय श्री हरि कृष्णा। तो इसमें भगवान जी ने कहा है, एक चीज बोलिए, प्राण और अपान। अपान मतलब सांस का आना और जाना,
जो इस पर अपना निरंतर अभ्यास करता है और अपनी यहाँ बीचों बीच भ्रिकुटी में अपना ध्यान लगाता है, तो वो जरूर श्री हरि कृष्ण भगवान जी का दर्शन पाता है। मनन चिंतन मुख से, मन से, धैर्य से, आत्मा से परमात्मा का ही चिंतन करना चाहिए और किसी चीज का नहीं। और हमेशा ध्यान यहाँ लगाइए और आती और जाती हुई सांसों में अपना ध्यान लगाइए। ये श्री कृष्ण का दिया हुआ वो शाब्दिक और अशाब्दिक, जिसका कोई शब्द नहीं, तो वो ज्ञान है आपको और मुझे भी। तो ये 5वां अध्याय यहीं पे समाप्त करते हैं। राधे कृष्णा। अगला अध्याय हमारी दूसरी वीडियो में आएगा। तो धन्यवाद।